डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ए सन इज 24 ईयर्स यंगर देन हिज फादर। एक सन है जो अपने फादर से 24 ईयर्स यंगर है, यानी सन का एज फादर की एज से 24 ईयर्स कम है। एंड इन 2 ईयर्स, 2 साल में ही विल हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज फादर। एंड 2 साल बाद उसका एज उसके फादर का एज का हाफ हो जाएगा। व्हाट इज द एज ऑफ द फादर? फादर का एज आपको फाइंड करना है, ठीक है। लेट द एज ऑफ फादर इक्वल्स टू एक्स ईयर्स। एज ऑफ सन क्या होगा? एज ऑफ सन होगा आपका 24 ईयर्स यंगर, यानी एक्स माइनस 20, 2 ईयर्स हेंस, यानी 2 साल बाद फादर का एज होगा x+2 एंड सन का एज होगा 2 ईयर हेंस होगा x-24 + 2, यानी x-22। ठीक है, तो सम्स में क्या बोला गया? हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज फादर 2 ईयर हेंस। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x+2 इसका हाफ बराबर क्या हो जाएगा? सन का एज। ठीक है, तो ये टू इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 44। ठीक है, सो x-2x इक्वल्स टू -44, ये +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, सो -x बराबर -46, माइनस माइनस कर दीजिए, सो x बराबर आपका 46। ठीक है, सो एज ऑफ फादर 46 ईयर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज ₹48। एक 4 वॉल रूम का प्लास्टरिंग का कॉस्ट 48 है। ईच वन ऑफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अनदर रूम इज डबल। और एक रूम है जिसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये फर्स्ट रूम जिसका कॉस्ट 48 है उसका डबल है। द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द वॉल्स ऑफ दिस न्यू रूम, ये जो न्यू रूम जिसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट पहला रूम का डबल है, उसका प्लास्टरिंग का कॉस्ट कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेंथ इक्वल्स टू एल, ब्रेथ इक्वल्स टू बी एंड हाइट इक्वल्स टू एच। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल रूम, इसका फॉर्मूला है आपका 2 × L + B × H। सम में आपका क्या दे दिया? ये जो 4 वॉल का रूम है ना, एरिया, इसका कॉस्ट आपका 48 दे दिया, तो हम लिख सकते हैं 2 × L + B × H बराबर आपका 48, ये आपका दे दिया। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है? और एक 4 वॉल रूम जो ये जो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है इसका डबल है, सो हम लिख सकते हैं 2 × 12 + 2B × 2H। ठीक है, फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, सो 2 आएगा तो ये आपका आएगा L + B × 2H। ठीक है, फिर क्या करते हैं, देखिए ये जो 2 है और ये जो 2 है इसको बाहर लाते हैं, 2 × 2 × 2 L + B × H। ठीक है, ये दोनों दो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 4 × 2
एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, सो आपका सम्स में क्या दे दिया पहले देखिए, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये पूरा पार्ट बराबर आपका 48। सो ये पूरा पार्ट 48 है, सो 4 इंटू 48, 4 इंटू 48 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो आपका आएगा ₹192। सो 192 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड 4 इन द नंबर 6, 8, 3, 4, 7, 9। मतलब आपको एक नंबर दे दिया जो है आपका 6, 8, 3, 4, 7, 9, इसका जो 8 है और 4 है, इसका प्लेस वैल्यू का डिफरेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो आपको नंबर क्या दे दिया, 6, 8, 3, 4, 7, 9, ये नंबर दे दिया। 8 और 4 का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस, तो 8 का प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखिए 8 का प्लेस वैल्यू जब लिखेंगे तो हम पहले 8 लिखेंगे, इसके बाद देखिए कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, तो इसके बाद आपको 4 जीरो डालना है। ठीक है, 4 जीरो लिख दिए। फिर देखिए 4, 4 के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है, सो 4 के बाद आपका 2 नंबर है तो 2 जीरो होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पर आप 4 लिखिए, डिफरेंस माइनस कर दीजिए, तो 0, 0, 6, 9, 7, सो 7, 9, 6, 0, 0 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके यस स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ 2 टू दी पावर ए इक्वल्स टू 3 टू दी पावर बी इक्वल्स टू 6 टू दी पावर माइनस सी, देन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर कितना होगा। मतलब आपको 2 टू दी पावर ए बराबर 3 टू दी पावर बी बराबर 6 टू दी पावर माइनस सी दे दिया, आपको 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सो 2 टू दी पावर ए इक्वल्स टू 3 टू दी पावर बी इक्वल्स टू 6 टू दी पावर माइनस सी, इसको बराबर हम के मान लिए। ठीक है, सो यहाँ से क्या आएगा, सो 2 टू दी पावर ए बराबर के, 3 टू दी पावर बी बराबर के, एंड 6 टू दी पावर माइनस सी बराबर के। ठीक है, सो यहाँ से आपका 2 आएगा के टू दी पावर 1/a। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 टू दी पावर a बराबर के, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1/a ले लेते हैं। ठीक है, सो ये कट जाएगा, सो 2 बराबर आपका के टू दी पावर 1/a होता है। ठीक है, सो इसी हिसाब से आपका 3 बराबर क्या आएगा, के टू दी पावर 1/b, और यहाँ से आपका 6 बराबर के टू दी पावर माइनस 1/c। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, सो 6 बराबर के टू दी पावर माइनस 1/c, इसको लिखते हैं ये वाला। सो 6 बराबर मतलब 2 इंटू 3 इंटू के टू दी पावर माइनस 1/c। ठीक है, आप 2 का वैल्यू बिठाइए, के टू दी पावर 1/a, 3 का वैल्यू आपका के टू दी पावर 1/b इक्वल्स टू के टू दी पावर माइनस 1/c। ठीक है, फॉर्मूला ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन, अगर बेस सेम रहता है तो पावर प्लस हो जाता है। ठीक है, सो ये आपका आएगा के टू दी पावर 1/a प्लस 1/b बराबर के टू दी पावर माइनस 1/c, के काट दीजिए, सो आपका आया 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू माइनस 1/c, माइनस 1/c को इस तरफ लो, सो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0। सो ये 0 मेरा आंसर है, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ
कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। मतलब कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा का वैल्यू आपको दे दिया जो ए है, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है कोसेक थीटा कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर आपको ए दे दिया। फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको तोड़िए। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। सो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू आपको ए दे दिया। सो ए बराबर ए इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। सो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ए इस साइड आएगा, सो 1/a हो जाएगा। आप अगर इसको आप एक नंबर माने तो इसको 2 नंबर मान लीजिए। इसको सिर्फ सॉल्व करना है। सो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर ए और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/a। ठीक है, दोनों ऐड करने से कॉट थीटा कट जाता है, सो इधर आता है 2 कोसेक थीटा बराबर ए, जोड़ रहे हैं इसलिए प्लस हो जाएगा ए प्लस 1/a। इस 2 को इस तरफ लाओ। सो देयरफॉर कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए प्लस 1/a। ये हमारा आंसर है जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है in which A angle equals to x plus 20 degree and C angle equals to 3x minus 10 degree। और जिसका A एंगल का वैल्यू है x plus 20 डिग्री एंड C एंगल का वैल्यू आपका दे दिया 3x minus 10 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ x, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए आपका क्या दे दिया, एक पैरेललोग्राम दे दिया। ठीक है, ये जो पैरेललोग्राम है ना, तो इसका ए एंगल और सी एंगल का वैल्यू दे दिया। ए एंगल का वैल्यू कितना दे दिया, x प्लस 20 डिग्री। सी एंगल का वैल्यू कितना दे दिया आपको, 3x माइनस 10 डिग्री। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, x का वैल्यू कितना होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, तो देखिए इन अ पैरेललोग्राम opposite angles are equal। पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। यहाँ पर ए एंगल बराबर सी एंगल होगा और बी एंगल बराबर डी एंगल होगा। तो हम लिख सकते हैं ए एंगल बराबर सी एंगल। ठीक है, अब ए एंगल का वैल्यू बिठाओ। सो ए एंगल का वैल्यू है आपका x प्लस 20 डिग्री इक्वल्स टू 3x माइनस 10 डिग्री। ठीक है, सो x 3x को इस तरफ लाओ, सो x माइनस 3x माइनस 10 माइनस 20, सो -2x होगा इस तरफ और इस तरफ होगा आपका -30। ठीक है, माइनस माइनस कर दीजिए। सो x बराबर आपका होगा 30/2 यानी 15 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ x इज 15 डिग्री, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए इफ
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फाइंड करना। मतलब आपको दे दिया ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू भी दे दिया, आपको चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ये आपको दे दिया गया। सो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, सो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर। सो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ए बराबर 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36। ठीक है, सो यहाँ पर आप स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पे ब्रैकेट दे दीजिए, और ये जो पार्ट बचा हुआ है इस सब 2 कॉमन ले लीजिए। सो 2 कॉमन लेने से क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाता है। ठीक है, इक्वल्स टू 36। ठीक है, सो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दे दिया जो 2 है। ठीक है, सो 2 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर आपका 36। ठीक है, सो यहाँ से 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 6 36 माइनस 2। ठीक है, सो यहाँ पर आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 36 से 2 माइनस करेंगे आएगा आपका 34। ठीक है, और इधर जो 2 था इसके साथ जो 2 इंटू था तो इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। सो 2 से काट दीजिए 17। सो देयर फोर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर आपका 17 होगा। सो 17 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए इफ 3 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 18, देन x टू द पावर x इज इक्वल्स टू, मतलब आपको 3 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x माइनस बराबर 18 दे दिया, आपको x टू द पावर x कितना है ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करते हैं। सो आपका दे दिया 3 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x माइनस 1 बराबर 18। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए टू दी पावर एम बाई ए टू दी पावर एन। सो ये आपका होता है ए टू दी पावर एम माइनस एन। अगर बेस सेम रहता है ना तो पावर माइनस हो जाता है जब डिवीजन में रहता है। सो अगर सोचिए कि अगर आपका कोई ऐसा पार्ट दे दिया जो 3 टू दी पावर एक्स बाई 3 टू दी पावर 1 है ना, तो इसका आप क्या करेंगे, 3 टू दी पावर एक्स माइनस 1 कर सकते हैं। सो अगर इससे हम ये कर सकते हैं तो इससे हम इस टाइप के तोड़ सकते हैं। तो इसका हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर एक्स माइनस 3 टू दी पावर एक्स बाई 3 टू दी पावर 1 बराबर आपका 18। ठीक है, सो यहाँ से आप 3 टू दी पावर एक्स कॉमन ले लीजिए। सो 1 माइनस 1 बाई 3 बराबर 18। ठीक है, सो 3 टू दी पावर एक्स, इसका अंदर आप एलसीएम ले लीजिए 3। सो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 18। ठीक है, सो 3 टू दी पावर एक्स ये आपका आएगा 2/3 इक्वल्स टू 18। ठीक है, सो 3 टू दी पावर एक्स इक्वल्स टू 18 इंटू, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये जो 3 है ऊपर चला जाएगा और ये जो 2 है नीचे आ जाएगा, काट दीजिए 9। सो 3 टू दी पावर एक्स इक्वल्स टू 9 इंटू 3 यानी 27। सो 3 टू दी पावर एक्स 27 मतलब 3 क्यूब, बेस काट दीजिए। सो एक्स आपका आ गया 3। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, को फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एक्स टू दी पावर एक्स यानी 3 टू दी पावर 3। सो 3 टू दी पावर 3 बराबर आपका 27 होता है। सो 27 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके
स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ 47A plus 47B equals to 5452, then what is the average of A and B? मतलब आपको दे दिया 47A प्लस 47B इक्वल्स टू 5452। आपको ए एंड बी का, ये जो ए एंड बी है ना, इसका एवरेज फाइंड करना है। मतलब आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है ए एंड बी का एवरेज, यानी ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, तो आपको सम्स में क्या दे दिया? सम्स में दे दिया आपका 47A प्लस 47B इक्वल्स टू 5452, ये दे दिया आपको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 47 कॉमन लेते हैं। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल्स टू 5452। ठीक है, सो ए प्लस बी बराबर आपका आएगा 5452 डिवाइडेड बाई 47। ठीक है, सो 47 से इसको काट दीजिए तो आपका आएगा 116। सो आपका ए प्लस बी बराबर आ गया 116। ठीक है, आपको फाइंड करना है ए एंड बी का एवरेज, ये आपको चाहिए। सो ए प्लस बी बाई टू, सो 116/2 यानी 58। सो 58 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 169 एंड 120। मतलब आपको 169 एंड 121 इसका मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। ठीक है, यानी बीच का जो प्रोपोर्शनेट नंबर होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, अगर ए बी सी प्रोपोर्शन ये रहता है, सो आपका होता है ए बाई बी बराबर बी बाई सी, यानी बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए सी, यानी बी रूट ओवर ऑफ ए सी। ठीक है, सो ये बीच में जो है ना, ये बराबर रूट ओवर ऑफ फर्स्ट वन एंड लास्ट वन। ठीक है, सो यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन आपका होगा रूट ओवर ऑफ 169 इंटू 121। सो यानी रूट ओवर ऑफ 161, ये इसको लिख सकते हैं 13 स्क्वायर 11 स्क्वायर, यानी 13 इंटू 11। ठीक है, अगर 13 इंटू 11 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 143। सो 143 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, अ मेडिकल स्टोर ओनर परचेस मेडिसिन और 6000 फ्रॉम अ कंपनी। एक मेडिकल स्टोर ओनर है जो 6000 का मेडिसिन किसी कंपनी से परचेस करते हैं। ही सोल्ड 1/3 पार्ट ऑफ द मेडिसिन एट 30% लॉस। वो क्या करते हैं, अपना मेडिसिन का 1/3% 30% लॉस में बेचता है। ऑन हुईच गेन ही शुड सेल हिज रेस्ट मेडिसिन सो दैट ही हैज नाइदर गेन नॉर लॉस। मतलब उसके बाद उसके पास जितना मेडिसिन बच गया, वो कितना परसेंटेज गेन में सेल करे, ताकि उसमें उसका प्रॉफिट भी ना हो, लॉस भी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी। पी यानी पहले कितना पार्ट ऑफ मेडिसिन 30% लॉस में सेल किया था। पहले कितना पार्ट था ना, देखिए 1/3। ठीक है, सो कितना परसेंटेज लॉस में बेचा था, यानी एक्स, यानी 30% लॉस में बेचा था। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पर वैल्यू बिठा दीजिए 1/30, सॉरी 1/3 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस
1/3 यानी P। ठीक है, तो काटिए, ये आपका आएगा 10 डिवाइडेड बाई, जो है इसका 3 एलसीएम ले लीजिए, 10/2/3 यानी 10 इंटू 3/2 काट दीजिए। सो 15% इज आवर आंसर। मतलब 1/3 पार्ट सोल्ड करने के बाद उसके पास जितना मेडिसिन बचेगा, वो अगर 15% गेन में यानी प्रॉफिट में सेल करेगा, तो उसका इस ट्रांजैक्शन पर कुछ लॉस भी नहीं होगा और प्रॉफिट भी नहीं होगा। सो 15% इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ए डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूज अ वेट ऑफ 930 ग्राम फॉर 1 kg वेट, फाइंड इज गेन परसेंट। मतलब एक डिसऑनेस्ट डीलर था, वो अपना गुड्स कॉस्ट प्राइस में ही बेच रहा था, बट वो वेट कितना यूज कर रहा था, 930 ग्राम फॉर 1 kg, फाइंड इज गेन परसेंट। मतलब 1 kg यानी कितना, 1000 ग्राम। ठीक है, लेकिन वो डिसऑनेस्ट डीलर क्या कर रहे थे, सिर्फ 930 ग्राम ही दे रहे थे। सो 930 ग्राम वो कस्टमर को दे रहे थे। तो इसमें से उसका कितने का फायदा होता है, इसमें से उसका फायदा होता है 1000 माइनस 930 यानी 70 ग्राम का फायदा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो 70 ग्राम कम देते हैं ना, 70 ग्राम उसके पास रह जाता है। सो आपका गेन परसेंटेज होगा 70, कितने पर, 930 पर। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, सो 1 0 1 0 काट दीजिए। सो आपका आ रहा है 700/93। ठीक है, इसको आप डिवाइड कीजिए, 7 से 93 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका आएगा 651। इसको माइनस करेंगे तो 49 आएगा। सो रिक्वायर्ड परसेंटेज होगा आपका 749/93%। ठीक है, सो ये मेरा आंसर है, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ए डीलर सेल्स हिज गुड्स एट 20% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूज 40% लेस वेट, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। मतलब एक डीलर है जो अपना गुड्स कॉस्ट प्राइस से 20% कम में बेचता है, और क्या करते हैं, 40% कम वेट देते हैं। मतलब वेट में वो 40% लेस देते हैं। व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना होगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए, सो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स इंटू 100। ठीक है, सो यहाँ पर x क्या है, x है आपका लेस वेट परसेंट। मतलब वेट में वो कितना परसेंट कम देते हैं, यहाँ पर आपका है 40। ठीक है, y क्या है, y है आपका लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, कितना है 20। ठीक है, सो यहाँ पर आप वैल्यू बिठाइए। सो 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 40 इंटू 100। ठीक है, सो ऊपर आपका आएगा
20, नीचे आएगा आपका 60 इंटू 100, सो 3, सो 100/3, ठीक है। सो 100/3 यानी डिवाइड कर दीजिए, 9391, 33 1/3%। ये 1 इधर आएगा और ये जो 3 है यह इसका नीचे आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड आंसर है आपका 33 1/3%, ठीक है, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ 12 monkeys can eat 12 bananas in 12 minutes, in how many minutes can 4 monkeys eat 4 bananas? मतलब अगर 12 मंकी 12 बनाना खाने में 12 मिनट लगाते हैं तो आपको फाइंड करना है 4 मंकीज 4 बनाना खाने में कितना टाइम लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मंकी 1 इंटू टाइम 1 इंटू बनाना 2 इक्वल्स टू मंकी 2 इंटू टाइम 2 इंटू बनाना 1, ठीक है। मतलब ये जो बनाना खाना है यहाँ पर ये काम है, एक काम हमेशा रिवर्स होता है। पहला जो काम होता है वो दूसरी जगह पर आएगा और बाद में जो काम होता है वो पहले पोजीशन में आएगा, ठीक है। तो पहले कितना मंकी था, आप देखिए यहाँ पे 12 मंकीज, कितना टाइम पहले लगाए थे 12 मिनट्स, इक्वल टू पहले कितना बनाना खाते हैं 12 बनाना, तो ये मेरा इस तरफ आएगा, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में कितना मंकी है 4 मंकी, कितना टाइम है ना, ये आपको फाइंड करना है, कितना टाइम लगाएगा, कितना बनाना खाने में 4 बनाना, ये बाद में खाएंगे ना, ये तो वर्क 2 हो गया, तो ये इस तरफ आएगा, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करते, 4 4 काट दीजिए, ये 12 और 12 काट दीजिए, तो आपका टाइम 2 यानी बाद में टाइम कितना लगेगा 12 मिनट्स, ठीक है। सो 4 मंकीज 4 बनाना खाने में 12 मिनट लगाएगा, सो 12 मिनट इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स एंड 16 मिनट रेस्पेक्टिवली। दो पाइप है जो किसी टैंक को 12 मिनट एंड 16 मिनट में फिल करते हैं। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है, देन आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी क्लोज्ड सो दैट टैंक फुल इन 9 मिनट्स, मतलब कितना टाइम बाद बी को क्लोज कर दिया जाए ताकि टैंक 9 मिनट में फुल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, लेट बी बी क्लोज्ड आफ्टर x मिनट, ठीक है। अगर बी को x मिनट बाद क्लोज कर दिया जाता है, सो ए कितना टाइम अकेला काम करेगा, ए ओनली 9 माइनस x मिनट काम करेंगे, ठीक है। तो इसको सजाते कैसे देखिए, सो ए यानी 1/12, बी कितना 1/16, दोनों एक साथ एक सार काम करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, बी ऑफ हो जाएगा, सो ए काम करेंगे 9 माइनस x मिनट्स बराबर 1, ठीक है। सो यहाँ पर 12 16 का आप एलसीएम लीजिए, सो एलसीएम होगा आपका 12 16 का, इसमें सबसे बड़ा गया 16, सो 16 इंटू 1 16,
ये तो 12 से डिविजिबल नहीं है, तो एलसीएम नहीं होगा। 16 इंटू 2 32, ये भी 12 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी एलसीएम नहीं होगा। 16 इंटू 3 48, 48 12 से डिविजिबल है, सो ये आपका एलसीएम होगा। सो 48, ठीक है। 12 को 48 से डिवाइड कीजिए 4, 16 को 48 से डिवाइड कीजिए 3, 3 इंटू 1 3 एक्स, प्लस 12 को 48 से डिवाइड करने से 4, 9 माइनस एक्स बराबर 1, ठीक है। सो ये आपका आएगा 7x प्लस 36 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 48 इक्वल्स टू 1। सो ये आपका होगा 7x से 4x हट जाएगा, सो आपका आएगा 3x प्लस 36, 48 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस तरफ लाइए 48, सो आपका 3x बराबर 48 माइनस 36, सो 3x बराबर आपका 12, x बराबर 12/3 यानी 4। सो हमारा आंसर 4 है, यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ए सम ऑफ रुपीज 7,700 इज लेंट आउट इन टू पार्ट्स in such a way that the interest on one part at 20% for 5 years is equal to that on another part at 9% for 6 years. Find the two sum. मतलब आपके पास 7,700 रुपीज है, इसको आप ऐसे दो पार्ट में बांटिए ताकि फर्स्ट पार्ट का 20% 5 ईयर्स में जितना इंटरेस्ट होगा, दूसरा पार्ट का 9% 6 ईयर में सेम इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/R1 इंटू T1 इज टू 1/R2 इंटू T2। ठीक है, तो इसमें हम बिठाइए वैल्यू। तो पहले R1 मतलब पहले का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20, इंटू कितना ईयर का है 5 ईयर के लिए। ठीक है, इज टू दूसरे पद में क्या है 9% कितना टाइम के लिए 6 ईयर के लिए। ठीक है, आप 2 से काट दीजिए, ये 10 होगा और ये 3 होगा। सो यानी आपका 1/50 इज टू 1/27। ठीक है, सो फिर क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे 50 और 27 का। इसका एलसीएम 50 इंटू 27 ही होगा। ठीक है, सो 1/50 इंटू 50 इंटू 27 इज टू 1/27 इंटू 50 इंटू 27। सो 50 काट दीजिए, 27 काट दीजिए। सो आपका आ रहा है यहाँ पर 27:50। ठीक है, तो इस तरीके का जब रहेगा ना, जब 1/50 इज टू 1/27 है, ये इसका आपको एलसीएम करने का जरूरत नहीं है। आप ये जो 27 है ना, इसको पहले लिख दीजिएगा और ये जो 50 है ना, ये इसको बाद में लिख दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ हम निकलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट कितना होगा, सो फर्स्ट पार्ट होगा आपका 7,700 इंटू 27/27 प्लस 50। ठीक है, ये 27 प्लस 50 ये आपका होता है 77। ठीक है, 77 से इसको काट दीजिए तो 100 आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2700। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सो सेकेंड पार्ट कितना होगा आपका, सो सेकेंड पार्ट होगा 7,700 इंटू 50 बाई
27 प्लस 50, ये मतलब आपका होता है 77। इसको काट दीजिए। सो 100, सो ये आपका आएगा 5000। ठीक है। और एक तरीके से आप इसको कर सकते थे। सो फर्स्ट पार्ट आपका मिल गया कितना, फर्स्ट पार्ट आपका मिल गया 2700, और सेकेंड पार्ट आप 7700 से 2700 को माइनस करके भी आप 5000 निकाल सकते हो। ठीक है। सो आंसर है हम लोगों का 2700 फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट है 5000, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इन अ पार्टी एवरी पर्सन शेक हिज हैंड विथ एवरी अदर पर्सन ओनली वंस, मतलब किसी पार्टी में कुछ पर्सन के हैं और वो एक दूसरे के साथ वन टाइम्स हैंडशेक कर रहे हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज 210, अगर टोटल हैंडशेक आपका 210 होता है, देन फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन, तो आपको फाइंड करना है उस पार्टी में कितना पर्सन प्रेजेंट थे। ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा आपका नंबर ऑफ हैंडशेक। ठीक है। सो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना दे दिया आपको, यहाँ पर आपका इसका वैल्यू दे दिया 210। ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए। सो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए n इंटू n माइनस 1, और ये जो 2 है ना, इस तरफ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आएगा 420। ठीक है। सो फिर 420 को हमको ऐसे तोड़ना है दो नंबर में जिसका डिफरेंस आपका 1 हो। सो 420 है, सो 420 को हम तोड़ सकते हैं 21 इंटू 20, एंड इन दोनों का डिफरेंस आपका 1 होता है। सो n इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू 21 इंटू 20। ठीक है। सो n इंटू n माइनस 1 आपका आएगा 21 इंटू 20 को हम लिख सकते हैं 21 माइनस 1, 21 से 1 माइनस करने से आपका 20 आता है। सो अगर दोनों तरफ आप कंपेयर करेंगे तो आपका n बराबर आएगा 21। सो उस पार्टी में 21% प्रेजेंट थे। ठीक है। सो आंसर है 21, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द साइड ऑफ थ्री क्यूब्स ऑफ मेटल आर 30 cm, 40 cm and 50 cm respectively. Find the side of new cube formed by melting this cube together. मतलब आपके पास 3 क्यूब है। ठीक है, 3 क्यूब है। ठीक है। ये जो 3 क्यूब है, पहला क्यूब का साइड कितना है 30 cm, दूसरे का कितना है 40 cm, और तीसरे का क्या है 50 cm। ये तीनों जो क्यूब है इसको मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद एक बड़ा सा क्यूब बनाया गया। ठीक है। ये बड़ा सा जो क्यूब बना है, तो इसका साइड कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है। तो देखिए, तो साइड ऑफ न्यू क्यूब, इसका फॉर्मूला होगा आपका क्यूब रूट ऑफ पहला जो क्यूब है उसका साइड का होल क्यूब, प्लस दूसरा जो है उसका साइड का होल क्यूब, प्लस तीसरा जो है उसका साइड का होल क्यूब। ठीक है। सो अगर ये क्यूब रूट हटाएंगे तो यहाँ पर होल में 1/3 हो जाएगा। ठीक है।
सो देखिए, तो 30 का क्यूब कितना होता है? 30 का क्यूब होता है आपका 27,000 प्लस 40 का क्यूब कितना होता है? 64,000 और 50 का क्यूब होता है आपका 1,25,000। ठीक है, और ये जो क्यूब रूट है ना, ये हमेशा यहाँ का पावर में आ जाता है और 1/, हो जाता है। जैसे सोचिए फॉर्मूला, अगर n रूट ऑफ ए टू दी पावर m होता है तो ये ए टू दी पावर m/n होता है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर क्यूब होता ना, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो ये ए टू दी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, सो 1/3 हो जाता है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन देखिए, अगर इसका हम जोड़ेंगे ना तो ये आपका आएगा 2,16,000 होल टू दी पावर 1/3। ठीक है, सो 2,16,000, सो पहले 216 कैसे होता है? 6 क्यूब। ठीक है, और ये जो 1000 है ये कितना होता है? 10 का क्यूब होल टू दी पावर 1/3। ठीक है, फिर अब क्या करें? 6 टू दी पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 1/3। ठीक है, दोनों को काट दीजिए, सो आपका आएगा 6 इंटू 10 यानी 60 cm। सो 60 cm इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 25% देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी इंक्रीज्ड बाय, मतलब एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का साइड्स को अगर हम 25% इंक्रीज करेंगे तो इसका एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज आएगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड। ठीक है, तो ये जो साइड है ये भी आपका 25% बढ़ेगा, ये जो साइड है ये भी आपका 25% बढ़ेगा, यानी 2 टाइम्स आपका परसेंटेज इंक्रीज होगा। ठीक है, जब 2 टाइम परसेंटेज इंक्रीज होता है तब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100। ठीक है, सो यहाँ पर 25% प्लस 25% इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस हो गया, सो 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। ठीक है, सो ये 25 और ये 25 को जोड़ेंगे तो आएगा 50 प्लस 25 इंटू 25 यानी 625 डिवाइड बाई 100, सो 50 प्लस 6.25, नीचे 100 है इसलिए 2 नंबर का आगे अगली पोजीशन में आप पॉइंट लगा दीजिए, सो आपका आएगा 56.25%। सो 56.25% इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ द मीन ऑफ ए बी सी इज एम एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 देन द मीन ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज, मतलब आपको ए बी एंड सी का मीन दे दिया जो एम है, और क्या दे दिया आपको? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 दे दिया। देन द मीन ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर का मीन यानी एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए आपका क्या दे दिया, पहले क्या दे दिया? मीन, सो आपका मीन दे दिया, मीन यानी एवरेज दे दिया, किस किस का? ए का, बी और सी का।
मीन कैसे निकालते हैं? जितना नंबर होता है उसको जोड़ते हैं, और जो नंबर है जितना नंबर है उससे डिवाइड करते हैं। 3 नंबर है तो हम यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे। सो आपका मीन कितना दे दिया? एम दे दिया। ठीक है, सो आपका ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3m। ठीक है, और क्या दे दिया? और आपको दे दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, ये दे दिया। आपको फाइंड क्या करना है? मीन ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, यानी आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 3। 3 नंबर है इसलिए। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा, आपका फॉर्मूला लगेगा, आपका फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला आपका लगेगा। ठीक है, सो आपका देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 3m है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3m का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना है? प्रॉब्लम में आपका दे दिया 0 है, तो यहाँ 0 लिख दीजिए। सो यहाँ से आपका निकल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 9m स्क्वायर। ठीक है, तो हमको जो फाइंड करना था उसका ऊपर वाला पार्ट यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। तो क्या है? 9m स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई 3, तो 3 से काट दीजिए। सो 3m स्क्वायर इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके।